नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले 2-3 दिनों से एक न्यूज़ जो है पूरी मीडिया पर सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही है कि जो दाऊद इब्राहिम दुनिया का सबसे ड्रेडेस्ट टेररिस्ट था और इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है। वो दाऊद इब्राहिम को किसी ने पाकिस्तान में पॉइज़न दे दिया है और वो हॉस्पिटलाइज़्ड है, उसकी हालत बड़ी गंभीर है। कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे थे कि दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा जा चुका है। देखो, ऐसे क्लेम बहुत बार पहले भी हो चुके हैं। 2016 में हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि दाऊद इब्राहिम जो है वो मारा जा चुका है, आईएसआई ने उसको खुद ही मरवा दिया। 2017 में भी ऐसी न्यूज़ आई थी सामने, बट फिर दाऊद इब्राहिम को किसी फुटेजेस में देखा गया कि वो ज़िंदा है और उसको कुछ नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है और अगर ये न्यूज़ सच है कि अगर दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज़्ड है या मारा जा चुका है, तो इसके पीछे किसका हाथ है? अब बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से कि दी आईएसएफ टीम ने दी अचीवर्स बैच लॉन्च किया है और इस बैच में 100 बच्चों को लिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया से एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे। ये बैच जो है एमके सर की गाइडेंस के अंदर चलेगा। प्लस जो ये 100 बच्चे होंगे इन पर स्पेशल मेहनत की जाएगी और जो ये बच्चे सेलेक्ट होंगे इनको 60% तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। 2 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर इस बैच के बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। डीआईएसएफ की टीम आपको फिर रिस्पॉन्ड करेगी, आप तक पहुंच जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो, दाऊद इब्राहिम जो है ना, अगर आप इस ड्रेडेस्ट टेररिस्ट के बारे में जानो तो दाऊद इब्राहिम जो है वो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो मुंबई में हुए थे, कई जगहों पे 5-7 जगहों पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, इसमें जो है मोस्ट वांटेड है इंडिया का। ये पहले भी क्रिमिनल हुआ करता था लेकिन बाद में इसने पाकिस्तान के साथ मिल करके इंडिया में कई आतंकी घटनाएं जो इंडिया में हुई उनमें इसका पीछे उसका हाथ था। और ये सिर्फ इंडिया में मोस्ट वांटेड नहीं है, अगर आपको पता हो तो ये जो है ये यूएस में भी मोस्ट वांटेड है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट का की उपाधि दी हुई है। प्लस एफबीआई की जो टॉप 10 टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो लिस्ट है उसमें ये तीसरे नंबर पे आता है। और ये जो बिल्कुल ये फैक्ट की बात है कि ये दाऊद इब्राहिम जो है ये पाकिस्तान में रहता है, ये सबको पता है। एफबीआई को भी पता है, यूएस को पता है, इंडिया को पता है, यूएन तक को पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। प्लस लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम का जो घर का पिन कोड है ना, वो भी सारी सुरक्षा एजेंसी जो बाकी दुनिया की सुरक्षा एजेंसीज हैं सबको पता है। यूएस को भी पता है कि इसके घर का पिन कोड क्या है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं होता कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान के कराची में ये अपराधी जो है रहता है। अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2 दिन पहले की शायद ये न्यूज़ है कि एक यूट्यूबर था पाकिस्तान का, उसने ये न्यूज़ डाली अपने सोशल मीडिया चैनल पे सबसे पहले कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइज़न दे दिया है और ये इसकी हालत बड़ी गंभीर है और ये हॉस्पिटलाइज़्ड हो चुका है। और फिर उसके बाद एक और खबर आई कि दाऊद इब्राहिम शायद मर चुका है। लेकिन पाकिस्तान या किसी भी न्यूज़ चैनल ने कोई पुख्ता जानकारी इसके बारे में नहीं दी। सब यही कह रहे थे कि ऐसा सुनने में आया है, ऐसा सुनने में आया है। तो देखो, सच्चाई ये है कि दाऊद इब्राहिम जो है, अभी खबर ये आ रही है जो सोर्सफुल लेजिबल एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि दाऊद इब्राहिम को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल फिट है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन हो भी सकता है कि उसको पॉइजन दिया गया हो, क्योंकि देखो पाकिस्तान में और अभी आप पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो रॉ काफी एक्टिव हो चुका है। आपने देखा होगा कि खालिस्तान जो मूवमेंट पूरा शुरू हुआ था, उसमें जो खालिस्तान मूवमेंट के बड़े बड़े जो सेपरेटिस्ट लीडर थे जैसे कि निज्जर निज्जर को कनाडा में मार दिया गया। फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये रिपुदमन सिंह मलिक है, ये भी पाकिस्तान, मतलब ये जो है पाकिस्तान के साथ मिल करके ये पाकिस्तान में बहुत टाइम तक रहा, उसके बाद कनाडा में रहा, यूएस में रहा, लंदन में रहा। फाइनली इसको कनाडा में कुछ लोगों ने शूट डाउन कर दिया और कनाडा की एजेंसियों ने ये कहा कि ये काम कहीं ना कहीं, अगर आप नहीं मानो तो ये रॉ के पीछे, रॉ का बहुत बड़ा हाथ है इसकी हत्या के पीछे। और ये जो था ये बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर था जो कि खालिस्तान मूवमेंट जो पूरा चल रहा था उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा था, उसको फंडिंग का भी काम ये दमन सिंह मलिक करता था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो भी बनाया था कि ये जो तीसरा आतंकवादी है ये साजिद मीर है, जो कि जो ताज अटैक हुए थे, जो मुंबई में बहुत बड़े टेरर अटैक हुए थे 26/11 वाले, उसका मुख्य आरोपी था, उसको भी अभी कुछ दिनों पहले मार दिया गया। तो ये जो लाइन से आप देख रहे हो, और ऐसे कम से कम 10 बड़े टेररिस्ट जो थे जो कि इंडिया के खिलाफ थे, उनकी अभी हत्या हुई है पिछले एक आध साल में। तो रॉ काफी एक्टिव हो गया है, तो इसलिए भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शायद ये दाऊद इब्राहिम वाली जो खबर है जो हमारे पास आ रही है ये सही भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियों ने ऐसा कहा है कि जो भी क्रेडिबल एजेंसीज हैं उन्होंने ये कहा है कि दाऊद इब्राहिम बिल्कुल हस्तपुष्ट है। और दाऊद इब्राहिम की एक फोन रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लीक हुई है 3-4 दिन पहले की।
कल की रिकॉर्डिंग है शायद, वो कल की रिकॉर्डिंग एक दाऊद इब्राहिम की लीक हुई है। आप सोशल मीडिया पे सर्च करना, आपको मिल भी जाएगी कि वो जो है अपने राइट हैंड छोटे शकील से बात कर रहा है और छोटा शकील शायद घूमने जॉर्डन जा रहा है, तो उससे कह रहा है कि मेरे लिए जो है एक जूते, एक पेयर ऑफ शूज़ ले आना, जो मैंने देखा है। और अपनी वाइफ़ से भी उसकी बात करवाई, जहाँ पे उसकी वाइफ़ उसको बोलती है कि कोई लुई वुइटन का बैग है जो बड़ा अच्छा लगा था, यहाँ पर तो मिला नहीं। आप जॉर्डन जा रहे हैं तो वहाँ से ले आना, और अगर मक्का जाओगे तो वहाँ से ज़मज़म का पानी भी ले आना। ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग्स इसकी वायरल हुई हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि दाऊद इब्राहिम की जो पहले भी खबरें उड़ी थी कि ये मारा जा चुका है, मारा जा चुका है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दाऊद इब्राहिम बिल्कुल फिट है। बट वहीं दूसरी तरफ एक जो खबर ये चल रही है कि दाऊद इब्राहिम काफ़ी सीरियस है, इसको पॉइज़न किया गया है और ये अस्पताल में एडमिट है। तो जो इसको पॉइज़न किया गया और अस्पताल में एडमिट है, ऐसा जो कहा जा रहा है, इसकी जो पुख्ता सबूत दिए गए हैं कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को सच में पॉइज़न किया गया है, क्योंकि इंटरनेट जो है पूरे पाकिस्तान में वो काफ़ी स्लो डाउन है, बहुत स्लो चल रहा है और कुछ एरियो में तो शट डाउन कर दिया गया है। और जो दाऊद इब्राहिम के जो समधी थे, जावेद मियांदाद, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के लड़के की शादी उनकी लड़की से हुई थी, जो कि बहुत बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जावेद मियांदाद, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि शायद सही, ये खबर सही है कि दाऊद इब्राहिम को पॉइज़न दे दिया गया है और वो मरने वाला है, उसकी हालत बड़ी नाज़ुक है। बट आपको अगर पता होगा कि तो इंटरनेट स्लो डाउन जो पाकिस्तान में हुआ है, वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीज़न कुछ और है। एक्चुअली में फ़रवरी में पाकिस्तान में चुनाव हैं, इलेक्शंस हैं। और आप सबको पता है कि इमरान खान की जो पार्टी है, पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अब ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं है उसकी पार्टी में, उसकी पार्टी के जितने बड़े लीडर थे, वो तो वैसे भी अंदर जा चुके हैं। इमरान खान की भी हालत बड़ी ख़राब है और जो बड़े-बड़े उनके लीडर थे, बहुत सारे मारे भी जा चुके हैं और फ़ौज के डर से वो सब अपने घर से अब निकलना बंद कर दिया उन लोगों ने। पाकिस्तान में ऐसे ही इलेक्शंस होते हैं। तो क्या है कि वो उस फ़रवरी में जो चुनाव है, उसके लिए इन्होंने एक रैली कॉल आउट की थी, पीटीआई वालों ने। तो वो रैली तो अब रोड पे आके तो रैली कर नहीं सकते हैं वहाँ पे, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है ये सब चीज़ें। तो वर्चुअल रैली इन लोगों ने बनाई थी, जिसमें वो सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर रहे थे और ये जो वीडियो थी इस पूरी वर्चुअल रैली की, ये काफ़ी वायरल हो रही थी पाकिस्तान में। तो उस वायरल वीडियो को रोकने के लिए ऐसी वहाँ की एजेंसियों ने काम किया कि पूरे इंटरनेट को बहुत स्लो कर दिया कुछ एरियो में और कुछ एरियो में शट डाउन कर दिया है। तो उसका कोई लिंक दाऊद इब्राहिम की पॉइज़निंग से या उसके डेथ से बिल्कुल भी नहीं है। तो खबर जो लेजिबल एजेंसियों की खबर ये है कि दाऊद इब्राहिम बिल्कुल फिट है, फ़ोन पे इसकी रिकॉर्डिंग भी लीक हुई है 1 दिन पहले की, जहाँ पर ये बिल्कुल बात करते हुए नज़र आ रहा है अपने राइट हैंड से। तो ये खबर थी जो पाकिस्तान से आई थी और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियाँ बिल्कुल भी इसको मानने को तैयार नहीं रहती हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और फिर कॉल रिकॉर्डिंग भी पाकिस्तान से लीक होती है इसकी। तो अब पाकिस्तान जैसे देश को कितना भी कोई समझाए, वो देश दहशतगर्दों का देश है, वो उसके कर्म ऐसे ही रहते हैं और इसीलिए वो हमेशा गर्क में पड़ा रहता है, वो हमेशा दिक्कत में रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, ब्रिंग्स यू न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।